हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 तक अपडेटेड देखने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गीतावनी रायसम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान के बारे में। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 2021 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और राजविंदर सिंह भट्टी जो है ये सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। दलजीत सिंह चौधरी जो है बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रजीत पुन्हानी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसे कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 2006 के अंदर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर वेंकट रमनी का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। अब कार्यकाल बढ़ा के कर दिया है 30 सितंबर। 30 सितंबर 2 साल बढ़ा दो 2027। पहले कार्यकाल खत्म होने वाला था 2025 के अंदर 27 तक कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल को सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों सिडबी के बारे में। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 2 अप्रैल 1990 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर ये मत समझिएगा सारे बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, नहीं। इसका जो हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर सिडबी का हेडक्वार्टर स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नए तौर पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा को नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजय मानिक राव खानविलकर को नए लोकपाल बन गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले पहले लोकपाल कौन थे भारत के, तो पिनाकी चंद्र घोष, ये भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह को। तो यहाँ पर बात हुआ दोस्तों जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में यानी कि बीएफआई के बारे में। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 1948 के अंदर जो बीएफआई को स्थापित किया गया था। तो आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में आयुध सेनाओं के नए महानिदेशक यानी कि डीजीओएस कौन नियुक्ति हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल जो दीपक आहूजा को नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह को नया जो है नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में
भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशुतोष जो अग्निहोत्री, आशुतोष अग्निहोत्री को एफसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिजभूषण अग्रवाल को आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी को कब स्थापित किया गया था दोस्तों? आईसीसी को स्थापित किया गया था 1925 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है आईसीसी का, और 1925 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश गोलचा को। सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो श्रीश चंद्र मुर्मू, श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर बात हुआ दोस्तों आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में आओ जान लो। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा। 1 अप्रैल 1935 को इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। और बैंकों का अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 के अंदर, 1 जनवरी 1949 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, और ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे पहले गवर्नर, तो आरबीआई के पहले गवर्नर तो सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता जो संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन यानी कि आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संता रंगास्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ये डबल आई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को ये डबल आई ए के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और इसे कब स्थापित किया गया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को कब स्थापित किया गया था? 2017 के अंदर। हाँ, 2017 के अंदर इसे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ यानी कि डब्ल्यूएआई का अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन के स्वामी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूएआई को कब स्थापित किया गया दोस्तों? 1945 के अंदर इसे स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव वर्मा को दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय सेना का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और अनिल चौहान जो है सीडीएस के दोस्तों, सीडीएस के प्रमुख अनिल चौहान है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये किसके हैं दोस्तों? ये नौसेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और अनिल चौहान सीडीएस के प्रमुख है। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के प्रमुख हैं। तो इतना आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और बीआरओ को कब स्थापित किया गया दोस्तों? 7 मई 1860 के अंदर बीआरओ को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो है 11वें सेबी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा। राजकुमार अरोड़ा जो है रक्षा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संजय सिंह। संजय सिंघल को जो एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एसएसबी को कब स्थापित किया गया था? 1963 के अंदर इसे स्थापित किया गया है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत। सूर्यकांत को दोस्तों शपथ दिलाई है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? बी आर गवई का स्थान लिया है। और ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन को नया उपराष्ट्रपति भारत के बने हैं। और ये दोस्तों और ये तमिलनाडु राज्य के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। तमिलनाडु राज्य के तीसरे ये उपराष्ट्रपति हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति का पद का चुनाव किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सामिया सुलू हसन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों तंजानिया के बारे में। तंजानिया के बारे में यहाँ पर बात हुआ है। तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। और तंजानिया का जो कैपिटल कहाँ पर है यानी कि राजधानी कहाँ पर है? डोडोमा। डोडोमा तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तंजानिया शिलिंग। तंजानिया शिलिंग। तंजानिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। तंजानिया शिलिंग तंजानिया की मुद्रा है और राजधानी डोडोमा है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मई 2026 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। और 24 सितंबर 2000 यानी कि 24 सितंबर 2000 सॉरी सॉरी 24 सितंबर 2025 को इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन बढ़ाकर 30 मई 2026 तक कर दिया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं दोस्तों। और नौसेना अध्यक्ष मैंने आप सभी को बताया दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह चौधरी हैं। और अनिल चौहान जो है सीडीएस के प्रमुख हैं। सीडीएस के प्रमुख कौन है? ये नहीं दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के प्रमुख हैं। आर्मी के प्रमुख। और अनिल चौहान सीडीएस के प्रमुख कौन है? और ये अनिल चौहान है। सॉरी गलती हो गया था, ये उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के प्रमुख है और सीडीएस के प्रमुख जो है अनिल चौहान है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा परवीर रंजन। परवीर रंजन सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सीआईएसएफ को कब स्थापित किया गया था? 1969 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और सेबी को कब स्थापित किया गया था? 1988 के अंदर सेबी को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 1951 के अंदर वित्त आयोग का गठन हुआ है और राष्ट्रपति के द्वारा इसके नियुक्ति किए जाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सभी को पहले भी बताया। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति को भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 2025 में आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सेन गुप्ता। और आरबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को, मैंने आप सभी को पहले ही बताया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हर्ष संघवी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हर्ष संघवी। और सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल गुजरात के जो सीएम है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि टीआरएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी को टीआरएआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और टीआरआई के जो सचिव कौन है? अतुल कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग को। अनुराग गर्ग को एनसीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एनसीबी को कब स्थापित किया गया था? 17 मार्च, याद रखिएगा, 17 मार्च 17 मार्च 1986 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सेना वाला जो भी चीज है, जैसे एसएसबी के सबके जो हेडक्वार्टर दिल्ली में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परवीन कुमार आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में बने हैं। जो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को कब स्थापित किया गया था? 24 अक्टूबर 1962 को इसे स्थापित किया गया था, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुधांशु वत्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों एएससीआई के बारे में। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 1985 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सॉरी, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण को इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसरो के ये 11वें अध्यक्ष हैं। कौन से अध्यक्ष हैं? 11वें अध्यक्ष हैं। और इसरो को स्थापित किया गया था कब दोस्तों? 15 अगस्त। कब स्थापित किया गया था? 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो को स्थापित किया गया था। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी जो है भारत के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एनसीसी को 1948 के अंदर एनसीसी को स्थापित किया गया था 15 जुलाई 1948 को। आप सभी लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिथुन मनहास को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है दोस्तों। बीसीसीआई को स्थापित किया गया था 1928 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। हम लोग अब फटाफट सब सारे क्वेश्चन समझते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे वो उसका जो डिटेल भी बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मल कुमार मिंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल है इसे स्थापित किया गया था 1920 के अंदर। कब स्थापित किया गया था? 1920 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में आधार प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश कुमार। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों यूआईडीआई के बारे में, तो इसे स्थापित किया गया था 2009 के अंदर। तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, 2009 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बीएसआई के 13वें निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर कनाथ दास। डॉक्टर कनाथ दास को मतलब बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बीएसआई को यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कब स्थापित किया गया था? 1890 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संता रंगास्वामी। ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड नाबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवी साहजी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सभापति कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विजय किशोर राहटकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीसीसीआई के सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी के किन नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रमुख कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मांगी लाल जाट। और आईसी आईसीएआर को कब स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया था 16 जुलाई। कब स्थापित किया गया दोस्तों? 16 जुलाई 1929 के अंदर। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास एजेंटी को। श्रीनिवास एजेंटी को नियुक्त किया गया है। एनएसई को कब स्थापित किया गया था? 1992 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पराग जैन। और रॉ को कब स्थापित किया गया था? 21 सितंबर 1968 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आलोक रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवजीत सेकिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, निपुण अग्रवाल। निपुण अग्रवाल को
एयर इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रवि अग्रवाल को सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नोएल टाटा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हीरालाल सामरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में सीएसआईआर की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नलंबी कलाई सेल्वी। जो नलंथवी कलाई सेल्वी को सीएसआईआर की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अमित खरे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एन जो गणपति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नेतृत्व किसने संभाला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासन सेठू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परवीन सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निधि तिवारी को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैलेश चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मई 2025 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केम्पे सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल जो है संजीव घोरटिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो असित शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमनी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसआई के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसी का राइट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा
विकास कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वर्तमान में प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एक तो निधि तिवारी है और एक शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 2025 में रतन टाटा जो एंडोमेंट फाउंडेशन के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस वर्ष टाटा इलेक्ट्रिक्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दीपेश नंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।